हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप एसएसबी देने जा रहे हैं या इन फ्यूचर जब भी जाने वाले हैं, तो एसएसबी में ग्रुप डिस्कशन प्लस लेक्चरेट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऑब्वियसली आप इसको मिस नहीं कर सकते। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ढेर सारे लाइक्स दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इंडो यूएस न्यूक्लियर जो डील है उसको बेसिकली 18 जुलाई 2005 में अनाउंस किया गया था कि भारत और अमेरिका के बीच कोई इस तरह की डील होने वाली है। और फाइनली 123 एग्रीमेंट के तहत 2 अगस्त 2007 में इस डील को दोनों कंट्रीज़ के द्वारा क्रैक कर लिया गया था। तो इस डील को लेके काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज़ और बहुत सारी पॉइंट्स हैं जो कि आपकी नॉलेज में एक वैल्यूएबल एडिशन होगा। तो आइए जानते हैं कि आज की वीडियो में हम बेसिकली क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे डील के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ कंट्रोवर्सीज इस डील से रिलेटेड काफ़ी रही हैं, तो उसके बारे में कंट्रोवर्सीज क्या थी वो पढ़ेंगे। और इस डील को 123 एग्रीमेंट में क्यों रखा गया है, इस डील से भारत को क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, अमेरिका को क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, और फाइनली कंक्लूजन, दोनों कंट्रीज़ को इस डील से क्या फ़ायदे रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं सबसे पहले सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को लेकर, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना डील के बारे में जानने से पहले। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आता है वो ये है कि इंडिया जो है हमारा वो एनपीटी का मेंबर नहीं है। ओके, तो सेकंड है कि सबसे पहला जो न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने किया था वो किया था 1974 में। 1974 में इंडिया ने सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जिसको इंडिया ने एक बहुत ही पीसफुल पर्पज़ के लिए, न्यूक्लियर पावर का पीसफुल पर्पज़ बताया था। लेकिन 1998 में इंडिया ने दोबारा से पोखरण में एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जिससे इंडिया का मैसेज ये था वर्ल्ड को कि इंडिया भी एक न्यूक्लियर नेशन है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो ये है कि इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड का 0.8% यूरेनियम है। यूरेनियम बेसिकली एनर्जी को जनरेट करने के काम आता है। और ऑल ओवर वर्ल्ड का जो थोरियम है उसका 25% इंडिया के पास है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स हैं, जो कि ग्रुप है 45 कंट्रीज़ का, वो इंडिया को यूरेनियम देने से मना करता है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया एनपीटी का मेंबर नहीं है, इसलिए वो इंडिया को यूरेनियम देने से मना करते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ इंडिया को ऑब्वियसली न्यूक्लियर एनर्जी की ज़रूरत है अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, तो इसलिए इंडिया को यूरेनियम की ज़रूरत है। तो इन्हीं सब कारणों को अगर सम अप किया जाए तो ये इंडो यूएस न्यूक्लियर डील की गई थी एट दैट टाइम। तो अब जान लेते हैं कि आखिरकार ये डील में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड थी। डील के बारे में जानते हैं। तो इस डील से इंडिया को एक डी फैक्टो का स्टेटस मिल गया है। इस स्टेटस का क्या मतलब होता है कि कोई भी जो कंट्री है वो इंडिया को न्यूक्लियर वेपन्स का गलत इस्तेमाल करने के लिए क्वेश्चन नहीं कर सकती है। एंड नेक्स्ट जो था इस डील में इंक्लूडेड वो था यूरेनियम फ्रॉम न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स। एज मैंने बताया है आपको पहले कि इंडिया को, क्योंकि इंडिया एनपीटी का मेंबर नहीं है, तो एनएसजी जो ग्रुप है, न्यूक्लियर सप्लायर जो ग्रुप है, वो इंडिया को यूरेनियम देने से मना कर रहा था। लेकिन अमेरिका ने ये इंश्योर किया है कि इंडिया को यूरेनियम मिलता रहेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया को इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। एंड इसके बाद इंडिविजुअली बहुत सारी कंट्री जैसे रशिया, जर्मनी, फ्रांस, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका भी भारत को यूरेनियम बेचने के लिए तैयार हो गए थे इस डील के बाद से। एंड नेक्स्ट जो था वो है इस डील के अंडर जो आता है वो है सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियर प्लांट्स। दोनों जो कंट्रीज़ हैं अमेरिका एंड इंडिया, उन्होंने ये तय किया कि जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं जो सिविल यूज़ के लिए हैं और जो मिलिट्री यूज़ के लिए हैं, उनको सेपरेट कर दिया जाएगा। आज की डेट में 14 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं जो कि सिविल यूज़ के अंदर आते हैं, और 18 जो हैं वो मिलिट्री यूज़ के अंदर आते हैं। जो मिलिट्री यूज़ के अंदर आते हैं उनमें से कलपक्कम प्लांट भी है, जो कि काफ़ी न्यूक्लियर प्लांट है, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है। उसके बाद हम जानते हैं
कि इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सीज कौन कौन सी रही हैं। तो सबसे पहले जो कंट्रोवर्सी इस डील को लेकर थी वो थी रिप्रोसेसिंग ऑफ स्पेंट फ्यूल। सबसे पहले क्योंकि इंडिया एनपीटी का मेंबर नहीं है तो इसलिए उसको जो फ्यूल स्पेंड होता था उसको रिप्रोसेस करने की परमिशन नहीं थी। लेकिन उसके बाद इस डील के बाद जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसीज़ हैं उन्होंने इंडिया को ये राइट दे दिया कि इंडिया जो अपना स्पेंट फ्यूल है उसको रिप्रोसेस कर सकती है। नेक्स्ट जो कंट्रोवर्सी इस चीज़ को लेकर इस डील को लेकर थी वो थी फ्यूचर डोनेशन बाय इंडिया। अमेरिका ने ये बोला था कि इंडिया कभी भी किसी भी सर्कमस्टांसिस में न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग नहीं करेगा, बट इंडिया ने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए बताया कि अगर चाइना और पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोर करते हैं पहले तो इंडिया को ऑब्वियसली करना पड़ेगा, चाहे फिर उन्हें ऑब्वियसली चाहे ये डील भी टूट जाए। नेक्स्ट जो हमारी आता है इस डील के अंदर जो कंट्रोवर्सी रही है वो है कंटिन्यूएशन फ्लो ऑफ फ्यूल। अमेरिका ने बोला कि अगर इंडिया को वो किसी कारण से यूरेनियम और थोरियम की सप्लाई बंद कर देते हैं तो इंडिया किसी भी दूसरी कंट्री से फ्यूल लेने के लिए फ्री है और अमेरिका इस चीज़ में भारत की मतलब फ्यूल दिलाने में भारत की हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो कंट्रोवर्सी थी वो थी ईरान फैक्टर को लेकर। ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा इंडिया और ईरान के जो रिलेशंस है काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अमेरिका के साथ ईरान की नहीं बनती है। तो अमेरिकन जो थे वो काफ़ी वरीड हैं इस चीज़ को लेके कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर ना बन जाए, इसलिए वो इंडिया को चाहते थे कि वो अमेरिका के साथ कोऑपरेट करे और ईरान से डिफरेंसेस क्रिएट कर ले। लेकिन इंडिया ने समहाउ कन्विंस कर लिया है अमेरिका को कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। एंड सी द प्रॉब्लम इज़ कि इंडिया को ईरानियन गैस चाहिए, तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें डील करते रहना पड़ेगा ईरान के लिए। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिन कारण से इंडिया और ईरान के रिलेशन मतलब हम बिगाड़ नहीं सकते हैं। तो इंडिया ने अमेरिका को बोला है कि इंडिया एक ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक कंट्री है, सॉवरेन नेशन है, तो वो अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंट्रोवर्सी थी इस डील को लेकर वो ये थी कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हमारी कंट्री का जो नॉन स्टॉप चलता रहता है। एक्चुअली पॉइंट क्या था कि ये जो डील थी तो इसके बारे में जो प्रोसेस था बेसिकली वो बीजेपी ने स्टार्ट किया था, लेकिन जो डील थी वो कंप्लीट यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे हुई थी, तो सारा क्रेडिट यूपीए गवर्नमेंट ने ले लिया था। तो इस चीज़ को लेकर उनमें काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उस टाइम पे। नेक्स्ट हम जानते हैं कि इसको 123 एग्रीमेंट के तहत ही क्यों लिखा गया, मतलब इस डील को 123 एग्रीमेंट में ही क्यों लिया गया। वो इसलिए लिया गया क्योंकि अमेरिका की जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है वो सेक्शन 123 के अंडर आता है, तो इसलिए जो कि बेसिकली जिन्होंने एनपीटी साइन नहीं किया जिन कंट्रीज़ ने उनके लिए है, तो इसलिए इसको 123 एग्रीमेंट के तहत रखा गया था। नेक्स्ट हम जानते हैं कि इस डील से इंडिया को क्या क्या फ़ायदे हुए। तो बेसिकली इंडिया को इस चीज़ से यूरेनियम के कंटेक्स्ट में काफ़ी फ़ायदा हुआ। इससे इंडिया को डी फैक्टो न्यूक्लियर पावर का स्टेटस मिल गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटस है। नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है फ्रॉम अमेरिका का उसका काफ़ी एक्सपोजर हुआ इंडिया में, इससे इंडिया की इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट मिला एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन एनर्जी। नेक्स्ट हम जानते हैं इससे अमेरिका को क्या क्या फ़ायदा। ऑब्वियसली अमेरिका को कुछ फ़ायदा हुआ होगा तभी उसने डील किया होगा, अदरवाइज़ अमेरिका ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। तो नेक्स्ट है गेन ऑफ अमेरिका। तो इससे अमेरिका को पहले जो फ़ायदा हुआ वो है कंटेनमेंट ऑफ चाइना। दूसरा जो था वो था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया, जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स, फाइटिंग विद टेररिज्म डिजीज़ लाइक एड्स विद द हेल्प ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम जानते हैं इस डील का बेसिक कॉन्क्लूज़न क्या हुआ दोनों कंट्रीज़ को। तो बेसिकली दोनों कंट्रीज़ के लिए एक विन विन सिचुएशन थी क्योंकि इस डील से जो अमेरिका है और इंडिया है दोनों के जो बॉन्ड है, जो वर्ल्ड की दो बिगेस्ट डेमोक्रेसीज़ हैं उनका बॉन्ड काफ़ी अच्छा हुआ। तो ओवरऑल दोनों कंट्रीज़ के लिए एक विन विन सिचुएशन रही। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें।